मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोटली सतिया का बोर्ड। यहाँ पे बनी एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन, रास्ते में भी कमाल की जगहें हैं। ओए होए 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 होए, गरम गरम आ गई है चाह, मजा ही आ जाना है। जो लोग एक दिन के लिए मरी जाते हैं उनको वहां पे जाने की जरूरत नहीं होगी। वो बेसिकली नीचे जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर अपनी गाड़ियों को पार्क करेंगे, अच्छा, चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे और सीधा लैंड करेंगे वो मॉल रोड के ऊपर जाके। यहाँ पर आपने अगर घूमना फिरना है तो ये बाइक भी 4x4 आपको अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मिर्जा आदिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। आज का सफर होने वाला है बहुत ही एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये है एडवेंचर से भरपूर, बहुत जबरदस्त और नई डेस्टिनेशन पे आज हम आपको लेके जा रहे हैं। इस डेस्टिनेशन के अगर बारे में बताऊं तो ये सफर शुरू होता है इस्लामाबाद से। आप पहुंचते हैं त्रामड़ी चौक से निकल के आप पहुंचते हैं चरा, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोटली सतिया का बोर्ड। यहाँ पे बनी एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन, रास्ते में भी कमाल की जगहें हैं, बहुत खूबसूरत जगहें हैं और ये सफर भी बहुत खूबसूरत है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो होने वाला है बहुत एक्सक्लूसिव, क्योंकि हम आपको एडवेंचर से भरपूर जो ये है आज का प्रोग्राम दिखाने वाले हैं। तो चले मेरे साथ, देर हो रही है, हमें जल्दी से पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पर, और रास्ते में भी आपको दिखानी है बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन। तो चले मेरे साथ। इस्लामाबाद से सफर शुरू किए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन आज का सफर यकीन माने इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि ये वाला सफर करते हुए मजा आ गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस सफर में सबसे खूबसूरत चीज थी इसका कारपेटेड रोड। यकीन माने किसी भी टूरिज्म पॉइंट के लिए या किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए सबसे बेसिक चीज है रोड स्ट्रक्चर। और यकीन माने इस डेस्टिनेशन पे जाते हुए इतना ज़बरदस्त मुझे रोड मिला है कि मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। रास्ते में मैंने पहाड़ों को एंजॉय किया, मैंने पुराने पुराने गांव देखे, मैंने खूबसूरत खूबसूरत पकी हुई गंदम देखी, और यकीन माने रास्ते में इतने खूबसूरत खूबसूरत झरने भी आए। एक जगह पे मैंने इतना खूबसूरत वो देखा, एक पुराने तर्ज का एक पुल बना हुआ था और नीचे पानी चल रहा था। दूर दूर पहाड़ों में लोग रह रहे थे, नेचर के अंदर रह रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वो लोग उन पहाड़ों में रह रहे हैं, उस नेचर में रह रहे हैं, यकीन माने वो हमसे ज्यादा सेहतमंद लोग हैं। और इतनी खूबसूरत जगह, आखिरकार जो था हमारा सफर, वो अभी बहुत हम नज़दीक पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ मेरे पीछे आप देखें एक खूबसूरत सा झरना है, और क्या यहाँ पर सुकून है। यहाँ पर बैठकर अगर एक चाय का कप ना एंजॉय किया जाए तो जिंदगी क्या जी। तो मैं तो आज अपना ट्रैवल जो है बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और इतना मज़ा आ रहा है। क्या खूबसूरत चमकता हुआ पानी है, पीछे से पानी देखें कैसा खूबसूरत, छोटी सी आबशार है वो आ रही है, आगे यहाँ से एक ब्रिज है, वहां पे पानी जा रहा है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, जंगल ही जंगल है। आई लव इट। आज का सफर कमाल का था, क्योंकि मैंने हर तरह की डेस्टिनेशन देखी, हर तरह की जगह देखी, गांव देखे, खेत देखे, सब कुछ देखा, और पहाड़ देखे, चीड़ के दरख्त देखे, अभी आबशार देख रहा हूँ। अभी मेरी चाय आ रही है तो मैंने बैठ के करनी है यहाँ पे चाय एंजॉय। तो लगता है मेरी चाय हो चुकी है रेडी।
अब आ रही है मेरी चाय और यहाँ पर बैठ के मैं मजे से चाय को एंजॉय करूंगा। गरम गरम आ गई है चाय, मजा ही आ जाना है। ले आओ जी। आ हा, मजा आ गया है जी, चाय कभी भी नहीं पीती। फाइनली जी हमने चाय भी पी ली और मजे की आबशार को भी एंजॉय कर लिया। इतना मजा आया, इतनी सुकून वाली जगह थी। मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी आप इस तरफ सफर कर रहे हो तो आपने यहाँ पर जरूर आना है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बैठ के मजे से चाय पिए, पकोड़े खाएं। अभी मैंने पकोड़े तो नहीं खाए, अभी हमारे पास टाइम कम है और आगे हमने पहुंचना अपनी डेस्टिनेशन पे। तो चलते हैं मेन डेस्टिनेशन के ऊपर। फाइनली पहुंच गया हूं मैं अपनी डेस्टिनेशन पे। जो सरप्राइज था वो ये था, टीडीसीपी नया रिजॉर्ट बना है कोटली सतिया में। इतना खूबसूरत आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कितने आपको खूबसूरत हट्स नजर आ रहे हैं, ट्री हाउसेस नजर आ रहे हैं। अभी यहां से जो मैंने अपने हट तक जाना ना, यू कांट इमेजिन। आपने ऐसा मजेदार प्रोटोकॉल और ऐसा मजेदार तरीका नहीं देखा होगा जो आप अपने हट तक जाते हैं। तो देर किस बात की है, चले मेरे साथ। और अभी मैं थका भी हुआ, कुछ फ्रेश भी होना चाहता हूं। तो चलते हैं अपने हट के ऊपर जहां पे हमने स्टे करना है। मेरी गड्डी यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं जो सबसे खूबसूरत और मजे की चीज है। अगर आपने अपने हट तक और यहां पर आपने अगर घूमना फिरना है तो ये बाइक भी 4x4 आपको अवेलेबल है। अब इस बाइक के ऊपर मैं जाऊंगा अपने हट के ऊपर। आई लव इट। हर तरह का एडवेंचर और हर तरह का मजा है। देखे जी, मैं गाड़ी से उतरा, आगे मेरी 4x4 एडवेंचर बाइक तैयार थी। वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, अपना एडवेंचर बाइक लिया और बड़े मज़े से एंजॉय करते हुए चलाते हुए कहाँ पहुँचा, अपने हट के सामने। अभी यहाँ पर एमडी टीडीसीपी आसम रज़ा साहब भी आए हुए हैं। तो अभी क्विकली फ्रेश होके तो हमने उनका करना है इंटरव्यू और उनसे जानना है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। फाइनली जी अपने रूम में पहुंच गया हूं और यकीन माने ऐसे लग रहा है कि मैं किसी और ही कंट्री में घूम रहा हूं। कमाल का व्यू है और क्या ज़बरदस्त। ये आप देखें बिस्तर की क्वालिटी, ये बाकी आप देखें वुड का काम, कैसा ज़बरदस्त काम है। अभी यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक्टिविटी है। मैंने कहा क्यों ना उस एक्टिविटी को किया जाए, निशाने लगाए जाएं। वैसे इतना अच्छा निशाना नहीं है मेरा, चलें निशाने लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि निशाना लगता है या नहीं लगता। ओह माय गॉड,
यार मेरा निशाना तो बहुत अच्छा हो गया, देखें तो सही। उफ, चलें पहली गेम तो हमने ट्राई कर ली, लेकिन टाइम जा रहा है, तो सबसे पहले जो है ना MD TDCP का इंटरव्यू करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के जो आपने इंतज़ामात किए हुए हैं और ये इतने खूबसूरत आपने ये जंगल में मंगल किया हुआ है, इसके बारे में, इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करते हैं। तो चले मेरे साथ। हमारे साथ हैं इस वक्त MD आसिम रज़ा साहब TDCP। तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है और इस ख्वाब को पूरा करने में कितना टाइम लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह CM पंजाब का विजन है बेसिकली, और वो विजन ये है कि नेचर को महफूज करते हुए नई टूरिस्ट साइट्स डेवलप करनी है। अब देखिए ना, कई दहाइयों से मरी एक साइट के तौर पर पंजाब के बीच में मौजूद था, तो मैडम साहबा ने भी अपना विजन दिया कि जी हमने नई साइट्स खोलनी है और खोलनी भी इस तरह है कि उसके बीच में एक पौधा या एक दरख्त भी हमने उसको डैमेज नहीं होने देना। अब उस इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए फिर हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिजॉर्ट्स जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाने शुरू कर दिए। ये जो चोड़ा के बीच में आप देख रहे हैं, ये चोड़ा ग्लैम्पिंग पॉड्स जिन्हें हम कहते हैं, और ये हमारा पहला रिजॉर्ट है जो मुकम्मल हो गया। इसकी हमने ईद के ऊपर अभी जस्ट ओपनिंग की है। इसी तरह के जो रिजॉर्ट है वो हम धनोई के बीच में भी बना रहे हैं, धनोई फॉरेस्ट के बिल्कुल दरमियान में, और वो इंशाल्लाह ताला जून तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा। चोड़ा हिल टॉप के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह का रिजॉर्ट जो है वो बनाया जा रहा है, और वो इंशाल्लाह दिसंबर से पहले मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे कोटली सतियाँ के अंदर पहली अपनी चेयर लिफ्ट जो है वो लगने के लिए जा रही है इंशाल्लाह ताला, परछन टॉप और पुफंडी टॉप जो है उसके दरमियान में। ये पूरी जो तहसील है ये एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक पूरा पैकेज है जो कि टूरिस्ट को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत पंचपीर रॉक्स हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला ग्लास ब्रिज जो है वो बन रहा है, इंशाल्लाह ताला वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल विजन है CM पंजाब का, जिसको सीनियर मिनिस्टर साहबा जो हमारी टूरिज़्म की जो मिनिस्टर हैं वो इसको देखती हैं, खुद देखती हैं, एक एक चीज़ को मेटिकुलसली देखती हैं और डायरेक्शंस देती हैं, और हम नीचे सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये आपने जो रिजॉर्ट देखा, इसके बीच में A-फ्रेम के पॉड्स हैं, और 7 हमने यहाँ पे पॉड लगाए हुए हैं और 4 ट्री हाउस हैं। टोटल ये 11 यूँ समझ लें कि स्वीट और कमरे हैं जहाँ पे लोग आके रह रहे हैं। सामने हमारा होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे लोगों को खाना वाना मिल रहा है। एडवेंचर की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि इन पॉड्स के जो इनकी इंटीरियर है, इनको जो डेकोरेट किया गया, इनकी जो डिज़ाइनिंग है, सीनियर मिनिस्टर साहबा ने एक एक चीज़ को देखा है। जो हमारे पॉड के ऊपर जो कलर हुआ है, इस पर जो ऑस्ट्रोट्रफ लगी हुई है, डिज़ाइन, ये रंग, सब कुछ मैडम साहबा ने खुद देखे और उसको अप्रूव किया, और वो इतनी बारीक बीनी से इन चीज़ों को देखती हैं कि जब ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, मुकम्मल हो गया, तो इसकी वीडियोस बना के मैंने भिजवाई। जो हमारा ग्रुप है उसमें मैडम साहबा ने उन वीडियोस को चलाया, एक जगह के ऊपर रोका और रोक के कहा कि आसिम ये जो पौधा लगा हुआ है, पौधा हमने एक अंदर रखा हुआ था अपने मेज़ के सामने, वो आर्टिफिशियल पौधा था जी, छोटा सा। उन्होंने इसको रोका और कहा कि जो आर्टिफिशियल पौधा है इसको यहाँ से रिमूव करें और इसकी जगह पे आप नेचुरल प्लांट जो है वो रखें। इस हद तक ये जो बारीकी से इस प्रोजेक्ट को देखा गया है। मैं तो आपको पता है कि ट्रैवलर हूँ और प्रोग्राम करने के साथ साथ पाकिस्तान घूमने का भी मुझे शौक़ है। कभी मैं डेजर्ट में होता हूँ, कभी मैं दरियाओं पे होता हूँ, कभी लेक्स पे होता हूँ, कभी कहीं पे होता हूँ। बट सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जब मैं चोलिस्तान जाता हूँ, एक स्टेट ऑफ द आर्ट आपने वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त जो है रिजॉर्ट बनाया हुआ है। इसी तरह अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे पथरियाटा, तो वहाँ पे भी मुझे मतलब वो जंगल के अंदर मगल नज़र आता है। अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो यकीन माने मुझे मतलब लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान है। आई एम हैप्पी जी। देखिए, डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से और आप जैसे शख्स की तरफ से जिसने मतलब बेशुमार चीज़ें देखी हुई हैं, ऐसे रिमार्क्स अगर आएँ तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। और बस आप यकीन रखिए कि जी अल्लाह ताला हमें मौका दे, खैर वफ़ीयत रहे, तो इंशाअल्लाह ताला CM साहबा का जो विज़न है, इसको जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, बहुत जल्दी कोटली सतियाँ मरी के लेवल की, मरी की तरह की एक नई डेस्टिनेशन के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक माइंड में कभी कभी आता था, क्या हम मरी को इतना ऑक्यूपाइड कर देंगे कि हमारे पास कोई और जगह नहीं होगी? पॉपुलेशन बढ़ रही है, यस, एक ही डेस्टिनेशन है, अब बहुत ज़रूरी था कि नई डेस्टिनेशंस को खोला जाए। मरी के लिए भी CM साहब ने एक पूरा पैकेज जो पूरा प्लान दिया हुआ है कि किस तरीके से मरी के रश को भी जो है उन्होंने सिस्टमाइज वे में कंट्रोल करना है और वहाँ पे उसकी खूबसूरती को भी इजाफा करना है। जबकि
पैरेलल में दूसरी चीजें चल रही हैं, जिस तरह कोटली सतियां, इसके बीच में काम होता आपने देखना शुरू कर दिया। इस तरह की बेशुमार और जगह हैं। चकवाल है जहाँ पे लेक्स ही लेक्स हैं, वहां पे उसको डेवलप किया जा रहा है, नई नई झीलों को, जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। पहले कुछ भी उसमें दराबी लेक है जी, उसमें लखवाल डैम है जी, उसमें ढोकटालियां है जी, वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। वहाँ पे नए रिजॉर्ट बन रहे हैं, नई डेस्टिनेशन जो है वो डेवलप हो रही हैं। इसी तरीके से छंगा मंगा के बीच में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लाहौर में जलो के बीच में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। पूरे पंजाब में बेशुमार साइट्स हैं जिसके ऊपर लगातार काम चल रहा है और विद इन अ ईयर इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम पता चले हमें कि पथरियाटा से आपने एक ऐसी चेयर लिफ्ट चला दी है जो सीधी आपको यहाँ पे आगे उतारेगी? देखिए, इसका तो मैं नहीं बता सकता। ये जो लोग हमारी फिजिबिलिटी कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि नहीं। जो चीज मैं बता सकता हूँ वो ये है, देखने में कोई हर्ज नहीं। देखिए सर, ये पॉसिबल भी है। जो चीज मैं बता सकता हूँ वो ये है कि पथरियाटा जमा मरी जमा कोटली सतियां, इन तीनों जगहों को जमा करें तो 2 नई चेयर लिफ्ट जो है वो लगने के लिए जा रही हैं। एक चेयर लिफ्ट उसके बीच में ऐसी लगेगी जिसके बीच में जो लोग एक दिन के लिए मरी जाते हैं उनको वहां पे जाने की जरूरत नहीं होगी। वो बेसिकली नीचे जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर अपनी गाड़ियों को पार्क करेंगे। अच्छा, चेयर लिफ्ट में बैठेंगे और सीधा लैंड करेंगे वो मॉल रोड के ऊपर जाके, घूम फिर के दोबारा वापस आएंगे और चले जाएंगे। जबकि दूसरी यहाँ पे कोटली सतियां में परछन टॉप और पफंडी टॉप के दरमियान लग रही है। कोटली सतियां मरी का एक नेमल बदल तो है ही, ये एक एडिशन भी है। एडिशन इस तरह से कि जो मरी की हाइट है ये 7500 फीट है, कोटली सतियां 5500 से 6500 के दरमियान जो है ये रेंज कर रहा होता है। अब इस बात का मतलब ये कि ये गर्मियों के लिए भी अच्छी जगह है और ये सर्दियों के लिए भी। बास लोगों को बहुत ज्यादा ठंड पसंद नहीं होती, जब उन्हें लगे कि जी मरी के बीच में बहुत ज्यादा ठंड है तो ये एरिया उनको एक अच्छी, एक निस्बतन कोई 1000 फीट जो है वो कम वाली एक अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा, वैसे मैंने आपको बताऊं, जब मैंने, आपको याद होगा कि एक स्पेल आया था 48 आवर्स का मरी के अंदर जब स्नो हुई है, और वो स्नो उस जैसी, जब मैंने वो प्रोग्राम किया वहाँ पे, उस जैसी स्नो मैंने कभी नहीं देखी। स्नो अगर हो तो वो काबिल कबूल है, लेकिन उसके साथ अगर 60-70 किलोमीटर की हवा हो तो वो आपके लिए तबाही है। लेकिन इस सारे टर्न्योर में मैंने वहाँ पे देखा कि ना कोई गाड़ी स्टक हुई, ना वहाँ पे कोई किसी किस्म का इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे जो था वो ज़ुएब भरत साहब और प्लस साथ में पूरी आपकी टीम TDCP की और DC, DPO, मतलब आपके FWO, मोटरवे पुलिस, सब वहाँ पे अपना अपना काम कर रहे थे। और मैंने उसमें जो सबसे मेन चीज़ देखी वो ये देखी कि मैडम CM जो हैं वो डायरेक्टली उसको मॉनिटर कर रही थी मरी को। देखिए, बात ये है कि पानी का जो सोर्स है ना वो होता है एक ही है, वो एक जगह से निकलता है और फिर हर तरफ बह जाता है। अगर आपको हमारी काम अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, हमारी साइट्स पे अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, तो रीज़न सिर्फ एक है और वो ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद बारीकी से, मतलब मेरा ख्याल है कि 24 घंटे में कोई 18 घंटे लगा के इन चीज़ों को खुद देख रही होती हैं। यहाँ पे हम TDCP को खराज तहसीन भी पेश करते हैं क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हम मिलजुल के हमेशा, हम और TDCP एक ही जगह पे हैं। तो यहाँ से वैसे मैंने जाने से पहले एक आसिम साहब से यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप डिस्कवर पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? डिस्कवर पाकिस्तान जी, मैं उस वक्त GM था, TDCP में ही GM ऑपरेशंस था जब डिस्कवर पाकिस्तान नया अभी लॉन्च हो रहा था। और उस वक्त हमने कैसर साहब से, कैसर भाई से एक हमारा MOU साइन हमने किया था, जिसके बीच में हमने ये डिसाइड किया था कि डिस्कवर पाकिस्तान को जितनी भी हमारी टूरिज्म की साइट्स हैं उनके ऊपर एक्सेस हासिल होगी और हम और वो मिल के पूरे पंजाब के बीच में टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करेंगे। ये बात है 2019 से 22 के दरमियान मेरा टेन्योर था उस पीरियड की। अभी जब मैं वापस आया हूँ तो देख के बहुत खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कि डिस्कवर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा कर दिया। और ये ब्लेसिंग है इस तरह के जो चैनल्स हैं किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि एक बड़ा पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, उसके बीच में पॉजिटिव इमेज दिखाना, एक मुस्बत बात बताना, एक खुशखबरी देना, ये एक समझ ले नेकी भी है जो कि डिस्कवर पाकिस्तान का। मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे इसको हम कंक्लूड करें तो ये करें कि अगर हम अच्छा काम करना चाहें, लोग कहते हैं कि अच्छा काम कभी मार्केट नहीं होता, और आपने साबित किया कि अच्छा काम करना चाहें तो बहुत मार्केट है। और ये देखें कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह मियाँ आपको उसमें सपोर्ट करता है, आपके साथ होता है। जैसे अभी आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ आपको उसके रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, एप्रिसिएशंस दे रहे हैं, आपके ऊपर सब अल्लाह का करम है। इसी तरह जब आप पॉजिटिव चीज को लेकर चलते हैं, मेहनत करनी पड़ती है बट रिवार्ड अल्लाह देता है।
सुबह से सफ़र कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से निकला, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, मुख्तलिफ जगह पे ब्रेक करते हुए, कभी चाय पी, कभी इंजॉय किया और फाइनली मैं पहुंचा यहाँ पर। यहाँ पर पहुंच के यकीन माने इसकी वाइब ही अलग है। टीडीसीपी ने ये जो रिजॉर्ट ओपन किया है वो कमाल का है। यहाँ पे ट्री हाउसेस भी हैं, यहाँ पे आप मुख्तलिफ गेम्स भी हैं, एवी बाइक्स भी हैं और यहाँ का खाना भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका किचन भी बहुत कमाल का है। इसका वो छोटा सा एक उन्होंने बैठने के लिए रिजॉर्ट बनाया वो भी बड़ा कमाल का है। तो टोटली अगर ये इसको कहा जाए तो ये पूरे का पूरा इसका एम्बियंस अमेजिंग, कमाल की इसकी वाइब है। मैंने बहुत सारे रिजॉर्ट्स विज़िट किए हैं बट इस जैसा रिजॉर्ट मैंने पहले कभी विज़िट नहीं किया। और पहले मैं कॉटेज में था, वहाँ से मैं भागा। मैंने कहा क्यों नहीं, ज़मीन के कॉटेज के ऊपर तो हम बहुत सारा रह लेते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आज ट्री हाउस में रहा जाए। तो मैं भाग के मैंने अपना वो चेंज किया और अब मैं आ गया हूँ ट्री हाउस में। और ट्री हाउस में चल के करूँगा मैं आराम, क्योंकि मैं सारा दिन ट्रैवल करके थक गया हूँ। तो इंशाल्लाह किसी नई डेस्टिनेशन के ऊपर आपसे होगी मुलाकात। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।